Hey guys, welcome back to this channel. Here with you all again, Aditi here. So today in this video I'm going to cover a lot of things like what are the mandatory documents that you need for the interview, plus पिछली वीडियो जो मैंने पोस्ट की थी उसमें जितने भी कमेंट्स आए हैं, so I'm gonna read that out, plus आपके जो भी थोड़े बहुत डाउट्स थे I'm gonna clear them. So yes, without wasting any further time, let's get into the video. So mandatory documents that you need for the interview is your 10+2 certificate and then your resume. See, passport is not mandatory, but yes, वेल एंड गुड अगर आपने अप्लाई कर दिया हो तो, बिकॉज द पासपोर्ट वाला थिंग टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, नो इट्स लाइक अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस. तो इट्स बेटर कि आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो. बिकॉज मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, मैं अप्लाई कर दी थी, बट लाइक जब आप सिलेक्ट हो जाओगे यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम कि आपके पास पासपोर्ट आपके इन हैंड आ जाए. सो इट्स बेटर कि यू अप्लाई फॉर द पासपोर्ट. आपके पास नहीं है, यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू. देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट दैट. आपका 10+2 सर्टिफिकेट, रेज्यूमे, पासपोर्ट नहीं, आधार, पैन, नॉर्मली जो जो रहता है आपके पास, दैट्स इट, नथिंग एल्स. प्लस हाँ, आपके प्लीज़ पोर्टफोलियो के लिए आपके फॉर्मल में फ़ोटोज़ ले लेना. आप लोगों को बोलेंगे भी, हाँ, फॉर्मल फ़ोटोज़ ले लेना, बिकॉज वो लोग कभी कभार मांगते हैं, कभी कभार नहीं. मेरे टाइम पे मांगा था तो मैं अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके गई थी. रेज्यूमे ले लेना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो ये सारी चीज़ें अपने साथ रख लेना. सो बस यही सब रहता है, इसके अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं है. कि समझ गए ना, बस किया. सो नाउ आई एम गोना रीड द कमेंट्स. सो सबसे पहले बोला था दी व्हाट्स योर इंस्टा आई डी. मैंने पिछली वीडियो में अपना इंस्टा आई डी मैंशन किया था, आप लोगों ने पूरा देखा नहीं होगा. मैं यहाँ पे दोबारा मेंशन करती रही हूँ. हेयर इज़ माई इंस्टाग्राम आई डी. फील फ्री टू मैसेज मी. आई वुड लव कि मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर सकूँ. और क्योंकि मैं समझ सकती हूँ गाइज, मैं भी आपके टाइम पे थी. मैंने भी बहुत सारे क्रू को मैसेज किए थे ये सोच के कि शायद मुझे वो रिस्पॉन्स मिल जाए, मेरे डाउट्स क्लियर हो जाए, बट कभी कभार वो पॉसिबल नहीं हो पाता. और मैं भी समझ सकती हूँ, एवरी वन इज़ वेरी बिजी इन देयर हेक्टिक स्केड्यूल. सो येस, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के मैसेज के रिप्लाई दे सकूँ, आप लोग के डाउट्स क्लियर कर सकूँ. मेरा मोटिव यही है कि जितने लोगों के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, दैट्स इट, दिल से खुशी मिल जाएगी मुझे. सो येस, सबसे पहला हो गया इंस्टा आई डी, मेंशन कर दिया. डार्क सर्कल्स है मेरे आइज़ के नीचे, तो उसको कैसे हटाए प्लीज़ बताएं. आई वांट टू गिव द इंटरव्यू ऑन दी. मेरे पास पासपोर्ट नहीं है तो क्या मैं इंटरव्यू नहीं दे सकती? देयर इज़ नथिंग लाइक कि आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, आप बिल्कुल इंटरव्यू दे सकते. मैंने अभी बताया पासपोर्ट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट प्लीज़ अप्लाई फॉर द पासपोर्ट बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, तो प्लीज़ पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो. बाकी आप इंटरव्यू बिल्कुल दे सकते हो. एंड यू हैव डार्क सर्कल्स. सी, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, बट मैं प्रेफर करूँगी, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यूट्यूब के थ्रू जाओ. वहाँ पे बहुत सारे रेमेडीज़ होते हैं, यू कैन फॉलो दैट. या फिर डमैट दिखाओ, वो कोई आई क्रीम दे सकते हैं. तो वो लोग बेटर आपको बता सकते हैं ना कि डार्क सर्कल्स कैसे हट सकते हैं. बट इफ़ इट इज़ कंसीलेबल ना, आप लोग कलर करेक्टर यूज़ करो, कंसील करो अच्छे से, फाउंडेशन एंड ऑल लगाओ, वो चला जाता है. आई थिंक सो, बिकॉज मेरे यहाँ पे एक बर्थ मार्क है जो कि बहुत ज़्यादा विजिबल है, तो मैं उसको कंसील करती हूँ, कलर करेक्टर यूज़ करती हूँ, तो वो विजिबल नहीं रहता है. सो आप लोग ओवरथिंक ना करके इंटरव्यू में जाओ, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. थैंक्स ब्रो द वे यू मोटिवेटेड लास्ट. थैंक यू सो मच नंदिता. कैन यू प्लीज़ टेल मी टिप्स टू क्रैक द इंटरव्यू? येस, आई कैन टेल यू द टिप्स टू क्रैक द इंटरव्यू. वेरी सिंपल थिंग्स टू क्रैक द इंटरव्यू इज, देयर आर ओनली 3 थिंग्स. अदिति के हिसाब से फॉलो करके, देयर आर ओनली 3 थिंग्स टू क्रैक द इंटरव्यू. फर्स्ट इज वेरी बिग स्माइल, कॉन्फिडेंस के साथ. सेकेंड मोस्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस. दिस जॉब इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. ठीक है, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस इन दिस एविएशन फील्ड. सो फर्स्ट हो गई आपकी बिग स्माइल, सेकेंड इज कॉन्फिडेंस, एंड थर्ड इज नॉर्मल गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ द लैंग्वेजेस, बिकॉज इंडिगो एयरलाइंस यही प्रेफर करती है. बहुत सी कोई आप लोगों को ये ब्रिटिश या अमेरिकन वाली इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं चाहिए. वेरी नॉर्मल. सी, सब बोलते हैं कि यू हैव टू बी वेरी प्रो इन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इफ यू वांट टू बी इन दिस एविएशन फील्ड एज अ cabin crew. No, there's nothing like that. See, the thing is that if you are able to understand what the person is speaking and if you are able to speak, that's enough. बस यही तो होता है एक मोड. आप बोल पा रहे हो, सामने वाला समझ पा रहा है, सामने वाला बोल रहा है, आप समझ पा रहे हो, दैट्स इट. बट इट्स जस्ट लाइक कि आप लोग को अच्छे से उस मैसेज को कन्वे करना है, राइट. आप जो बोल रहे हो उसको एक अच्छी वे में आपको बोलना है. वेरी सिंपल. इफ़ यू वांट कि मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ कि इम्प्रूव कैसे करें कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं उस चीज़ पे भी आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाऊंगी. डोंट वरी अबाउट दैट. सो द 3 टिप्स टू क्रैक द इंटरव्यू इज़ very confident smile, second is confidence, and third is communication skills. There should be fluency in both the languages, English plus Hindi, bas. And then city of your interview, it was Kolkata. I gave my interview in O2 hotel in Kolkata. And then
व्हाट इज़ योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वट वॉज द लास्ट थिंग दैट यू हैव डन फॉर द फर्स्ट टाइम। येस, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था मेरे फर्स्ट राउंड में जब मैंने इंटरव्यू दिया था। मैं पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपने सारे क्वेश्चंस कवर करूंगी, मुझसे क्या क्या पूछा गया और उसके आंसर मैंने कैसे दिए थे। सो उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो रहेगी, स्टे ट्यून फॉर दैट। देखिए क्या आपने अपनी हाइट इंटरव्यू से पहले कभी मेजर की है तो कितना था प्लीज़। सो व्हेन आई गेव माई इंटरव्यू इट वाज 159 सेंटीमीटर, राइट नाउ इट्स 160 सेंटीमीटर। The eligibility criteria says the minimum height should be 155 सेंटीमीटर। नहीं, मुझे 18 के होने में 4 मंथ बाकी है, क्या प्लीज़ आप मुझे गाइड करोगे। आई वुड लव टू गाइड यू, मैं और क्या कर रही हूँ, मैं आप लोगों को गाइड करना चाहती हूँ। सी, अगर जो चीज़ की मैंने सपना देखा था अगर वो चीज़ मैंने अचीव कर लिया तो नाउ इट्स माई ड्यूटी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माई थिंग टू मोटिवेट यू, टू गाइड यू कि आप लोग भी यहाँ से यहाँ पहुँच जाओ। एंड रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आप लोग कर नहीं सकते। मेरी जैसी लड़की ने कर लिया तो आप लोग क्या हो। हाँ, मैं चाहती हूँ आप लोग इंटरव्यू में अपीयर करो, क्रैक करो एंड देन अदिति की जगह आप लोग हो गए एंड you'll be like हेलो गाइस दिस मैं आप लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ एंड ऑल। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू। फील फ्री टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम देयर वेन एवर आई विल फील फ्री। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं हमेशा आप लोगों का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। दी मेक वीडियो ऑन CV, मैंने अभी बोला मैं CV के ऊपर भी एक वीडियो पर्टिकुलरली बना के लाऊंगी। बट मुझे प्लीज़ आप बताओ कि CV के ऊपर आपको कैसा वीडियो चाहिए, लाइक कि मैंने अपना CV कैसा बनाया था या फिर CV में क्या क्या मेंशन करना चाहिए। टेल मी, अच्छे से एलैबोरेट करके कमेंट में बताओ तो मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बना के ला सकती हूँ आप लोगों के लिए। दी प्लीज़ मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर आंसर्स। मैंने बोला ना अभी मैं दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगी सेपरेट सा जिसमें मैं सिर्फ अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स कवर करूंगी। हे, आई एम ऑल्सो अदिति, आई ऑल्सो वांट टू बी अ कैबिन क्रू, होप सो वी विल। हाय अदिति, इट्स ग्लैड टू हियर दैट आपका नाम भी अदिति है। विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट, जल्दी से क्रैक करो इंटरव्यू एंड होप टू सी यू ऑन बोर्ड सून। Hello Aditi, I have a cut mark on the upper right side eyebrow and it's visible after makeup. What I should do? I'm so worried about my cut marks. So मैं आपको कहना चाहूँगी कि try to conceal it properly. थोड़ा कलर करेक्टर यूज़ करो and then apply the concealer. उसको अच्छे से blend करो and if still it's visible no, थोड़ा eyebrow को ना dark बनाने की कोशिश करो so that कि आप उसको hide कर सको। सी, मैं अपनी तरफ से इतना बोल सकती हूँ बट डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा मत सोचो कि ऐसा है तो आप अप्लाई नहीं करोगे और इंटरव्यू देने नहीं जाओगे। गो फॉर द इंटरव्यू, ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर हो गया तो फिर हो गया ना। सो इट्स जस्ट लाइक घर पे बैठ के कुछ मत सोचो कि नहीं हो पाएगा। गो फॉर द इंटरव्यू, अच्छे से उसको कंसील करो और आईब्रोज को थोड़ा थिक बनाओ सो मे बी वो हाइड हो जाएगा। दी हाइट वेट कितना चाहिए होता है, द मिनिमम हाइट एज पर द इंडिगो द मिनिमम हाइट शुड बी 155 सेंटीमीटर। बाकी आपका वेट उसी के हिसाब से मेंटेन होना चाहिए। द लाइक इट सेज यू हैव टू बी इन दी BMI रेंज। इफ़ योर लाइक माई हाइट इज़ 160 सेंटीमीटर तो मेरा वेट 45 to 55 के अंदर होना चाहिए। येस, congratulations yaar and please wish me best and please do pray for me. I'm going to attend my interview at Hyderabad on 27th of June and it's my third attempt. All the very best Sneha and I wish you the best for you and पूरा अपना 101% दो, बिल्कुल अच्छे से देना and you can do this, you got this girl right. So please अपना इंटरव्यू अच्छे से दो, कमेंट में ज़रूर बताना क्या हुआ and may God bless you dear, आप अच्छे से क्रैक करो। दी व्हाट इज़ योर हाइट, माई हाइट इज़ राइट नाउ माई हाइट इज़ 160 सेंटीमीटर। कॉन्ग्रेचुलेशन, जब किसी का सिलेक्शन होता है तब हमें भी उतना ही खुशी होता है जितनी आप सबको। कॉन्ग्रेचुलेशन, आई वांट टू बिकम अ कैबिन। थैंक यू सो मच रचित, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा कमेंट करा इन्होंने, थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आप भी जल्दी कैबिन क्रू बनिए, फिर साथ में फ्लाई करेंगे। एंड द नेक्स्ट कमेंट इज़ दी मैं भी कैबिन क्रू ज्वाइन करना चाहती हूँ बट मेरे 10% 42 है, इसलिए सब बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा बट मेरे 12th में 60% है तो मैं क्या करूँ। दी प्लीज़ बताएं, आपको तो एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ बताएं। हम वर्षा है तो हाय वर्षा, टेल मी वन थिंग, किसने आपको बोल दिया ये सब लोग कौन होते हैं कि आप कैबिन क्रू नहीं बन सकते। इफ़ यू हैव द एबिलिटीज़, इफ़ यू हैव द स्किल्स, नो वन कैन स्टॉप यू टू क्रैक द इंटरव्यू। परसेंटेज डजेंट मैटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इंडिगो में अगर आप आना चाहते हो परसेंटेज डजेंट मैटर, बट कुछ एयरलाइंस होती है जो 60% मांगती है। बट आप प्लीज़ किसी की झांसे में मत आओ। एंड अगर कोई कुछ कह रहा है दैट डजेंट मीन कि यू कैन बी अ क्रू, यू कैन अप्लाई फॉर दी लाइक यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू, कैन क्रैक द इंटरव्यू, कैन बी अ कैबिन क्रू। दस नथिंग लाइक दैट कि इन्होंने बोल दिया तो ऐसा हो जाएगा, नथिंग। आप ज़रूर कैबिन क्रू बन सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। इट्स जस्ट यू नीड द स्किल्स, यू नीड द एबिलिटीज़। अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रही हो, यू कैन बिकम अ कैबिन क्रू। डोंट लिसन टू एनीवन। आप ही हो खुद के मालिक जो खुद जाके इंटरव्यू दे सकता है एंड क्रैक कर सकता है। मेक योर सेल्फ प्राउड, डोंट लिसन टू एनीवन। कॉन्ग्रेचुलेशंस दी
What's your height? It's 160 centimeter as of now. What's your age? I am 18. I'm turning 19 on this coming 15 June. Congratulations. Thank you so much whoever जिन्होंने भी मुझे congratulate किया है. Will he tell me to remove my stockings in BM? No बाबा, कौन कह रहा है आपको ये सब? He'll not ask you to remove your stockings. ऐसा कुछ भी नहीं है. Stockings पहन के जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा. You don't have to remove it. दी my height is 150 centimeter. क्या मैं इंटरव्यू में जाऊँ या नहीं प्लीज़? सी एज पर इंडिगो एयरलाइंस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेज द हाइट शुड बी मिनिमम 155 सेंटीमीटर. तो आप प्लीज़ हाइट बढ़ाने की कोशिश करो, डीमोटिवेट नहीं होना. यू कैन बिकम अ कैबिन क्रू. अगर जिद है आप में बनने की, प्लीज़ पूरी लगन से अपनी हाइट बढ़ाओ और इंटरव्यू में अपेयर करो. नो वन कैन स्टॉप यू टू बी अ कैबिन क्रू. ओके, तो आप बन सकते हो. हाय, आई एम शिवरी. आई हैड क्लियर्ड माई SSC बोर्ड एग्जाम एंड नाउ आई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू इन इंडिगो एयरलाइन बट आई बिलोंग्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. कुड यू प्लीज अपलोड वीडियो हाउ यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू? आई वांट टू प्रिपेयर माई सेल्फ इन दिस 2 years and after 12th I'll apply for it. Hi Shivari, sorry if I'm pronouncing your name wrong. Yes. And yes, tell me one thing, what is this middle class family? Yeah, I'm also from a middle class family but I'm sitting here being a cabin crew. किसी ने सोचा था? कोई बोल सकता है? अगर किसने कह दिया आप लोगों को मिडिल क्लास फैमिली से यू कैन बी अ क्रू? हाँ, यू कैन बिकम अ क्रू. एंड येस, मैं यहाँ पे हूँ. मैं अपना जितना कोशिश हो सकता है मैं उतनी कोशिश के साथ वीडियोस बनाऊंगी. आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगी, आप लोगों के हेल्प करना चाहूँगी. क्वेश्चंस आंसर्स मैं लेके आया करूँगी. नए नए क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में, मैं सारा एक लिस्ट बनाऊँगी. मैं उस पर एक नया वीडियो बनाऊँगी सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, डोंट वरी. दी आपकी हाइट कितनी है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू. दी माई हाइट इज़ 155 सेंटीमीटर एग्जैक्ट बट BMI राउंड में मेजर करते टाइम 2 सेंटीमीटर करके बताते हैं. इज दैट ट्रू? सी, इट्स नॉट लाइक दैट. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मेजरिंग स्केल एंड इफ़ यू आर 155 सेंटीमीटर यू आर इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट? तो फिर क्यों डर रहे हो? एंड किसी का सुनो मत कि 2 सेंटीमीटर कम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. गो फॉर द इंटरव्यू. यू आर इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो वो अगर फुलफिल कर रहे हो तो उसमें क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं. यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू. किसी भी मिथ में नहीं आना. इट ऑल डिपेंड्स अपन द मेजरिंग स्केल. ओके, थैंक यू सो मच Aditi. I have interview on 13 and you inspired me a lot and good luck for your bright future. God may bless you. These kind of comments ना यार बहुत प्यारे लगते हैं. Thank you so much and I wish you all the very best that you have your interview on 13. Go girl, crack it. ठीक है, be proud of yourself and give your 101%. Aditi, you are such an inspiration really when you said that अगर आज मैं यहाँ बैठकर वीडियो बना रही हूँ तो कल आप भी चैनल स्टार्ट करो सिलेक्ट होने के बाद. आप सोच भी नहीं सकती मैं सुबह ये वीडियो देख इतना अच्छा लगा कि बस आज ही इंटरव्यू दे दूँ और कैबिन क्रू बन जाओ. थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए. एंड इट्स जस्ट लाइक मुझे जो लगता है मैं वो कहती हूँ. एंड प्लीज़ जल्दी जल्दी इंटरव्यू दो, क्रैक करो एंड कैबिन क्रू बनो. मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाइक हेवन यहाँ पे फील करूँगी मैं. लाइक अगर मैं अभी यहाँ पे हूँ ना, मैं यहाँ पे फील करूँगी कि अगर आप लोग इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो और क्रू बन रहे हो. दीदी आपने आंसर कैसे दिया और आपने प्रिपरेशन कैसे किया, प्लीज़ वीडियो बनाओ उस पर. मैं पक्का इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ. नेक्स्ट वीडियो मैं इसी पे लाऊंगी कि मेरे क्वेश्चंस क्या थे, मैंने आंसर कैसे किए, व्हाट अबाउट माई प्रिपरेशन. ऐसा सेल्फ प्रिपरेशन था वैसे तो, बट आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट. Congratulations. Thank you so much for congratulating me. I love you all. तो बस यही सब क्वेश्चंस थे. लास्ट में मैं मोटिवेट करना चाहूँगी थोड़ा, क्योंकि मेरे हर वीडियो का पर्पस ये रहता है कि मैं लास्ट में आप लोग को थोड़ा मोटिवेट करूँ. बीइंग अ क्रू, इट इज़ एन अमेजिंग फीलिंग टू बी इन दिस प्रोफेशन. आप लोग भी जल्दी इंटरव्यू क्रैक करो. आई कांट वेट टू सी यू ऑल इन द यूनिफॉर्म. कि मुझे मैसेजेस आए बोले टुडे आई क्रैक माई इंटरव्यू एंड मैं अपने ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरी कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स. आप लोग कर सकते हो, बनोगे. इसी के साथ मैं इस वीडियो के एंड करती हूँ. टेक केयर everyone and please don't be depressed about anything if you are getting rejected. It's a phase of life. Rejection, selection, everything is a phase of life. So please इस चीज़ को लेकर टेंशन मत मत लेना. आप ही कर सकते हो ये, और कोई नहीं आके करेगा. You got this, right? So take care everyone, and so whoever is going to appear for the upcoming interviews, all the very best. Take care, eat well and be healthy. May God bless you guys. Bye bye.